नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था या ऐसा कह सकते हैं कि सैंधव वासियों के आर्थिक जीवन के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि सिंधु वासियों की जो अर्थव्यवस्था है या जो सैंधव सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था है वो सिंचित कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार की दस्तकारी और शिल्प तथा समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। सैंधव सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के इन चार प्रमुख आधारों में से हम कृषि, पशुपालन तथा दस्तकारी और शिल्प के ऊपर वो चर्चा कर चुके थे। आज के वीडियो में हम सैंधव अर्थव्यवस्था के चौथे और महत्वपूर्ण आधार व्यापार और वाणिज्य के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सिंधु सभ्यता या सैंधव जो सभ्यता है वो मूलतः एक नगरीय सभ्यता और संस्कृति थी, और किसी भी नगरीय सभ्यता के आर्थिक जीवन का जो आधार होता है वो हमेशा व्यापार, वाणिज्य और सेवा क्षेत्र होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी चूंकि नगरीय सभ्यता थी, अतः सैंधव सभ्यता के आर्थिक जीवन का आधार भी व्यापार और वाणिज्य ही था। यह ऐसा कह सकते हैं कि सैंधव अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण और जो उल्लेखनीय पक्ष है वो व्यापार और वाणिज्य ही था। विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही इसकी जो समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताएं और संस्कृतियां थी उनके जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे भी इस प्रकार के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आंतरिक और विदेशी व्यापार है वो समृद्ध स्थिति में था। जैसे कि मेसोपोटामिया संस्कृति के जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनमें दिलमुन, माकन, मेलुहा जैसे क्षेत्रों के नाम मिलते हैं, जिनके साथ मेसोपोटामियाई संस्कृति के व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन की पहचान है वो आधुनिक बहरीन के रूप में की गई है। वहीं माकन की पहचान है वो वर्तमान मकरान तट यानी पाकिस्तान का जो पश्चिमी समुद्र तट है उसके रूप में की गई है, तथा मेलुहा की पहचान जो है वो सैंधव सभ्यता से की गई है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है वो मेसोपोटामियाई संस्कृति के साथ है वो व्यापारिक संबंध थी। इसी प्रकार मोहरों के आदान प्रदान से भी सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामियाई संस्कृति के मध्य व्यापारिक संबंधों के वो संकेत मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित मोहरे हैं वो बड़ी संख्या में मेसोपोटामियाई संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सुमेर है, किश है, उम्मा है, तेल अस्मार है आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। न केवल मोहरे बल्कि विभिन्न सैंधव स्थलों में निर्मित भिन्न भिन्न वस्तुएं जैसे कि हड़प्पा में निर्मित तांबे के श्रृंगारदान और कांस्य के दर्पण जो हैं वो मेसोपोटामिया और मिस्र की जो शाही कब्रें हैं उनसे प्राप्त हुए हैं, जिससे इन दोनों सभ्यताओं के मध्य जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामियाई और मिस्र की संस्कृति के साथ सांस्कृतिक संबंधों का है वो उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार है वो फारस की मोहरें लोथल से है वो प्राप्त हुई, तथा मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं जो बेलनाकार मोहरें होती थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसी प्रकार सर जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से वो एक ऐसी मोहर मिली जिसके ऊपर है वो एक व्यक्ति को टाइगर से लड़ते हुए दिखाया गया है। सर जॉन मार्शल के अनुसार यह विचार है वो जो बेबीलोनियाई महाकाव्य है गिलगमेश उससे लिया गया है।
यानी एक व्यक्ति को जो बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है, उसका जो चित्रण किया गया है, उसका विचार सर जॉन मार्शल के अनुसार बेबीलोनियाई महाकाव्य गिलगमेश से लिया गया है। इसी प्रकार लोथल से जो बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा लोथल से मिट्टी के जहाज का जो नमूना मिला है, इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिसके ऊपर जहाज का अंकन किया गया है। इसी प्रकार मकरान के समुद्र तट पर जो सुतक गंडोर बंदरगाह है, जैसे साक्ष्यों से भी सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया संस्कृति के मध्य समुद्री मार्ग से व्यापार के वो संकेत मिलते हैं, जो कि एक प्रकार से सिंधु सभ्यता और विश्व की जो समकालीन अन्य संस्कृतियां थी उनके मध्य एक प्रकार से व्यापार और समृद्ध व्यापार और वाणिज्य का है वो संकेत मिलता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के ऊपर है वो चर्चा करेंगे और उससे अगले वीडियो में हम सैंधव सभ्यता के है वो सामाजिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।